हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोग को एक बहुत ही अच्छी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसका शीर्षक है भीख का कटोरा फेंक दो। आइए हम सुनते हैं उस कहानी को। पहले पता है, एक राजा ने क्रोध में आकर 20 वर्ष पहले अपने 15 वर्षीय इकलौते पुत्र को बाहर निकाल दिया था अपने घर से, अपने देश से, क्योंकि वो जो उसका पुत्र था थोड़ा अच्छा नहीं था, उसकी बातें नहीं मानता था और उसके आचरण भी कुछ अच्छे नहीं थे, तो इस कारण उसको देश से निकाल दिया। जब राजा बूढ़ा हो गया तो उसने अपने पुत्र को बहुत याद किया, और याद करे भी ना क्यों, क्योंकि जब बूढ़ा होता है आदमी तो औलाद ही तो उसके काम आते हैं। अपना खून भी था, अपने खून को कौन भूलता, और ये भी उसको चिंता थी कि अब इस राज को कौन संभालेगा। तो उसने सोचा कि चलो अपने बेटे की खोज की जाए। उसने अपने सारे मंत्रियों को बुलाया और पुत्र को खोजने के लिए चारों दिशाओं में अपने मंत्रियों और चपरासियों और सिपाहियों को भेज दिया। वह जो राजपुत्र था, राजा का पुत्र था, वो 20 वर्ष पहले ही बाहर अपने घर से निकल चुका था, सब कुछ भूल चुका था और पास कहीं एक राज्य में भीख मांगा करता था। 20 वर्षों से भीख मांगने के कारण वह अपना राजकुमार होना ही भूल गया था। फटे मैले कपड़े थे, दाढ़ी बड़ी थी, गाल पिचके हुए थे, आंखें धसी थी, बाल उलझे थे, कमर झुकी हुई थी, एड़ियाँ फटी हुई थी, यानी जो भिखारी के लक्षण थे उस सारे उसमें विद्यमान थे। फूटा कटोरा हाथ में लेकर असहाय सा, घबराया हुआ सा, वह एक चौराहे पर हर आने जाने वालों की ओर आशा भरी दृष्टि से देखा करता था कि कोई उसको कुछ दे दे, लेकिन उसकी ओर कोई देखता ही नहीं था। इधर मंत्री लोग उसको खोजने के लिए निकले हुए थे। भगवान की दया से जिस जगह पर वो राजकुमार भीख मांग रहा था उसी रास्ते पे मंत्री चला गया। मंत्री और राजपुत्र की, यानी राजा के जो पुत्र थे भिखारी बने हुए, उनकी दोनों की नज़रें मिली। एक बिजली से कौंध आई। मंत्री ने उसे अपने पास बुलाया। लड़का डरा, राजकुमार जो था थोड़ा सा डरा, क्योंकि उसको पता नहीं था कि मैं कौन हूँ, भूल चुका था। डर कर उसके पास गया। मंत्री के आदेश से सैनिकों ने उसकी कलाई पकड़ी और एक कपड़े से उसके मैल को थोड़ा साफ़ किया, क्योंकि वो हर आदमी के, ऐसे आदमियों को मैल साफ़ करके देखता था कि वहाँ पे कोई चिन्ह, राजा का जो चिन्ह होता है, राज्य चिन्ह जिसको कहते हैं, वो है कि नहीं। तो देखता है कि वहाँ पर तो राज चिन्ह चमकने लगा। साफ़ करते ही तुरंत जो है सारा दृश्य बदल गया। सैनिक घबरा कर चरणों में गिर गए, क्योंकि वो राजा का पुत्र निकला। मंत्री भी तुरंत रथ से उतर गया और बोला कि राजकुमार की जय हो, देखो क्या चमत्कार हुआ। चमत्कार क्यों हुआ? क्योंकि जो भिखारी था, यानी राजा का जो पुत्र, ऐसा सुनते ही उसकी कमर तन गई, छाती फूल गई, आंखें चमकने लगी, चेहरा दमकने लगा, नस नस फड़कने लगी, तन बदन में करंट दौड़ गया। उसको लगा ये क्या हो गया, ये लोग मेरे नीचे झुक रहे हैं। और जब उसको पता चलता है कि मैं कौन हूँ, तब अब सब आने जाने वाले जो रास्ते पे थे सब उसी की ओर देखने लगे। भाई ये क्या हो रहा है, कटोरा कहाँ गया, फेंक दिया उसने, कहाँ गया, कौन देखे, कौन जाने। छलांग मारकर रथ पर बैठ गया और कड़क कर बोला, हमारे स्नान की व्यवस्था करो। क्या से क्या हो गया, यही हम आपको बताना चाह रहे हैं। आपको अपनी खुद की याद आ गई। इसी तरह से हम भी अनंत जन्मों से भिखारी बनकर दूसरे से छोटे छोटे सुख मांगते हुए ये भूल ही गए हैं कि हम तो आनंद के साम्राज्य के उत्तराधिकारी हैं। आनंद तो हमारी बपौती है। हमें भी अपने सत्य स्वरूप की याद आ जाए तो हम भी भीख का कटोरा कहीं दूर किसी दूसरे देश में फेंक कर अपने निज धाम, अपने प्रभु, अपने आत्मा से मिल जाएं। तो इसीलिए कहा गया है कि अपने आप को पहचानो और जो आपके पास है वो बहुत है, उसी में मस्त रहो, उसी में सारा संसार है तुम्हारा। चलिए फिर आगे एक और कहानी के साथ मैं उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।